तो अपने हुनर को एक कामयाब फ्रीलांस बिजनेस में कैसे बदला जाए, चलिए इसका पूरा ब्लूप्रिंट समझते हैं। अक्सर लगता है कि सिर्फ टैलेंट ही सब कुछ है, पर कामयाब फ्रीलांसर जानते हैं कि असली कहानी कुछ और है। तो फिर एक कामयाब करियर और एक हॉबी में फर्क क्या है? फर्क है अपने टैलेंट को एक बिजनेस की तरह देखने में। तो ये गाइड उसी बिजनेस की नींव बनाने में मदद करेगी और शुरुआत होगी कुछ बेहद जरूरी चीजों से। तो चलिए ब्लूप्रिंट के पहले और सबसे जरूरी कदम से शुरू करते हैं, यानी हर प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट बनाना। देखिए, एक साफ सुथरा कॉन्ट्रैक्ट ये फ्रीलांसर और क्लाइंट दोनों को बाद की गलतफहमियों से बचाता है। पोर्टफोलियो आपका सबसे जरूरी मार्केटिंग टूल है। सच में, क्लाइंट्स काम देने से पहले इसी को देखते हैं। तो अब जब नींव तैयार है तो बिजनेस के इंजन पर फोकस करने का टाइम है, मतलब पैसा कैसे कमाया जाए। हाँ, रेट्स अनुभव के हिसाब से काफी अलग हो सकते हैं, पर यह मार्केट का एक जनरल आइडिया देता है। अब जो वाकई में दिलचस्प है वो ये है कि कैसे अनुभवी लोग सिर्फ घंटे के हिसाब से पैसा नहीं लेते। पैकेजेस से क्लाइंट को साफ साफ पता चलता है कि उन्हें क्या वैल्यू मिल रही है, जिससे बड़े प्रोजेक्ट्स बेचना आसान होता है। और जब कमाई शुरू हो जाए तो पैसों को मैनेज करना सीखना पड़ता है। आप खुद के फाइनेंस डिपार्टमेंट जो बन जाते हैं। जैसे अमेरिका में IRS फ्रीलांसरों को साल में 4 बार एडवांस टैक्स भरने को कहता है। और ये जो नंबर है ये है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स रेट। इसमें सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर का हिस्सा शामिल होता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या है? अपने बिजनेस के खर्चों को ट्रैक करना। इससे टैक्स बिल काफी कम हो सकता है। और अब आता है आखिरी और सबसे बड़ा कदम। ये है एक फ्रीलांसर से बिजनेस ओनर बनने का माइंडसेट शिफ्ट। ये स्लाइड इस बदलाव को बखूबी दिखाती है। बात सिर्फ काम पूरा करने की नहीं, बल्कि क्लाइंट के बिजनेस गोल को समझने की है। यही क्लाइंट फर्स्ट अप्रोच अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अच्छे प्रोजेक्ट्स दिलाने में काम आती है। हुनर तो है ही, अब ब्लूप्रिंट भी है। तो अब सवाल यह है कि इससे क्या बनाया जाएगा।